दोस्तों, मैं हूं चिराग और Amazon API गेटवे के पार्ट 17 वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बैकएंड इंटीग्रेशन यानी कि यहाँ पे हम लैम्ब्डा फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो हम लैम्ब्डा फंक्शन को एसिंक्रोनसली कैसे इन्वोक कर सकते हैं एपीआई गेटवे के साथ इंटीग्रेट करने के बाद। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि सिंक्रोनस इन्वोकेशन क्या है और एसिंक्रोनस इन्वोकेशन क्या है। तो यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम बनाए हुए हैं जो कि है सिंक्रोनस इन्वोकेशन और एसिंक्रोनस इन्वोकेशन के बारे में। तो अभी तक हमने जितने भी इन्वोकेशन किए, ठीक है? इन्वोकेशन मतलब एपीआई एंड पॉइंट को कॉल करना, ठीक है? हम पोस्टमैन यूज़ कर रहे थे एपीआई एंड पॉइंट को कॉल करने के लिए। तो अभी तक हमने जितने भी इन्वोकेशन किए हैं फ्रॉम पार्ट 1 से लेके पार्ट 16 वीडियो तक, वो सारे के सारे सिंक्रोनस इन्वोकेशन थे। तो बेसिकली सिंक्रोनस इन्वोकेशन में क्या होता है कि यूज़र और क्लाइंट एपीआई एंड पॉइंट को इन्वोक करता है, ठीक है? उसके बाद रिक्वेस्ट अमेज़न एपीआई गेटवे के पास जाती है और फिर अमेज़न एपीआई गेटवे उसके रिलेवेंट बैकएंड इंटीग्रेशन को कॉल करता है, ठीक है? यानी कि इस केस में लैम्ब्डा फंक्शन को कॉल करता है। और फिर लैम्ब्डा फंक्शन में हमारा बिज़नेस लॉजिक रहता है, तो बिज़नेस लॉजिक रन होने के बाद लैम्ब्डा फंक्शन कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, ठीक है? तो ये रिस्पॉन्स बेसिकली एपीआई गेटवे के पास जाता है और अगर हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फ़िगर किया हुआ है अमेज़न एपीआई गेटवे में, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होता है उस रिस्पॉन्स के ऊपर, ठीक है? और फिर उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स है, वो क्लाइंट को फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है? यानी कि क्या हो रहा है कि हम जब भी कोई भी एपीआई एंड पॉइंट कॉल करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलता है। हालाँकि कभी हमें सक्सेस यानी कि स्टेटस को 200 मिलता है, कभी हमें एरर भी मिलती है, ठीक है? बट हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स एज़ अ रिटर्न मिलता है। तो वो बेसिकली हो गया हमारा सिंक्रोनस इन्वोकेशन। अब एसिंक्रोनस इन्वोकेशन में क्या होगा, यूज़र और क्लाइंट जब भी एपीआई एंड पॉइंट को इन्वोक करेंगे, वो रिक्वेस्ट अमेज़न एपीआई गेटवे के पास जाएगी, ठीक है? एट द सेम टाइम अमेज़न एपीआई गेटवे बैकएंड इंटीग्रेशन को कॉल करेगा, जो कि है लैम्ब्डा फंक्शन। और फिर अमेज़न एपीआई गेटवे लैम्ब्डा से रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? और अमेज़न एपीआई गेटवे क्या करेगा, सिंपली स्टेटस कोड 200 रिटर्न कर देगा, ठीक है? यानी कि हमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है एक्सेप्ट स्टेटस कोड 200। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये एपीआई एंड पॉइंट कॉल किया और लैम्ब्डा फंक्शन में कुछ एरर आता है, ठीक है? तो वो हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बेसिकली एसिंक्रोनस इन्वोकेशन है और हमारे पास एडब्ल्यूएस लैम्ब्डा फंक्शन से कुछ भी रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से ये इन्वोकेशन या फिर बैकएंड इंटीग्रेशन सक्सेसफुल रहा है या नहीं रहा है, वो हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है? लेकिन और भी तरीके हैं ये सारी चीज़ को हैंडल करने के लिए। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर लैम्ब्डा फंक्शन हमें कोई भी रिस्पॉन्स रिटर्न नहीं करता है, सिर्फ अमेज़न एपीआई गेटवे क्लाइंट को स्टेटस कोड 200 रिटर्न कर देता है, ठीक है? तो अगर मुझे एसिंक्रोनस इन्वोकेशन हाई लेवल में समझाना हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी यूज़र एपीआई एंड पॉइंट को कॉल कर रहा है, तो एपीआई एंड पॉइंट या फिर एपीआई गेटवे क्या करता है, सिंपली उसको स्टेटस कोड 200 रिटर्न कर देता है, ठीक है? उसके अलावा और कोई भी रिस्पॉन्स एपीआई गेटवे यूज़र को रिटर्न नहीं करता है। यानी कि हम यहाँ पे रिस्पॉन्स को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ इन्वोक करके उसको छोड़ देते हैं एंड दैट्स इट, ठीक है? तो वो बेसिकली हमारा हो गया एसिंक्रोनस इन्वोकेशन। तो दोस्तों, यही था वेरी क्विक डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस इन्वोकेशन, ठीक है? तो अब हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे कंसोल में चले जाएँगे और फिर आपका जो भी एपीआई है वो आप ओपन कर लीजिए और फिर उसके बाद आपको रिसोर्सेज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम एक नया रिसोर्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप रूट रिसोर्स सिलेक्ट कर लीजिए और फिर एक्शंस पे क्लिक करके एक नया रिसोर्स क्रिएट कर लेंगे और फिर इसको हम नाम दे देंगे लेट्स से एसिंक और फिर क्रिएट रिसोर्स पे क्लिक कर दीजिए और फिर रिसोर्स क्रिएट होने के बाद यहाँ पे हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्रिएट मेथड कर लेते हैं। लेट्स से पोस्ट मेथड क्रिएट करते हैं और फिर टिक मार्क पे क्लिक करना है और फिर ये हमें बैकएंड इंटीग्रेशन के लिए पूछेगा, तो हम यहाँ पे लैम्ब्डा फंक्शन इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है? तो मेरे केस में मैं लैम्ब्डा एपीआई प्रॉक्सी लैम्ब्डा फंक्शन इंटीग्रेट कर लूँगा और मेरा लैम्ब्डा फंक्शन का कोड कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ मैं इवेंट प्रिंट करवा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे उस फंक्शन का नाम कॉपी पेस्ट कर दूँगा और फिर हम यहाँ पे प्रॉक्सी इंटीग्रेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चेकबॉक्स हमें क्लिक नहीं करना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है और फिर ये परमिशन के लिए पूछेगा, तो इसके लिए आपको ओके पे क्लिक करना है। अब पोस्ट मेथड क्रिएट होने के बाद हमें मेथड रिक्वेस्ट में जाना है और फिर यहाँ पे हमें एचटीटीपी रिक्वेस्ट हेडर्स पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको ऐड हेडर पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम एक हेडर ऐड करेंगे जिसका नाम होगा इन्वोकेशन टाइप और फिर आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पे इसी तरह से आपको HTTP हेडर ऐड करना है जिसका नाम होगा इन्वोकेशन टाइप, और फिर आपको मेथड एग्जीक्यूशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में आ जाना है और फिर स्क्रॉल करके यहाँ पे अगेन आपको HTTP हेडर्स पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे हम उस हेडर का मैपिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड हेडर्स पे क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ पे हेडर नेम के अंदर आपको देना है x-amz- इन्वोकेशन टाइप, ठीक है। और फिर मैपिंग के अंदर आपको लिखना है मेथड डॉट रिक्वेस्ट डॉट हेडर, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये बता रहे हैं कि इसका वैल्यू हमें कहाँ से पिक करना है। तो इसका वैल्यू हमें पिक करना है मेथड डॉट रिक्वेस्ट डॉट हेडर से। कौन से हेडर से? तो हम बता देंगे कि इन्वोकेशन टाइप हेडर से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है इन्वोकेशन टाइप और फिर आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो एसिंक्रोनस इन्वोकेशन के लिए आपको बस इतनी ही कॉन्फ़िगरेशन करनी है और फिर आपको एक्शंस पे क्लिक करना है और फिर डिप्लॉय करना है एपीआई को, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। तो वो चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें इसको रीडिप्लॉय करना पड़ता है, ठीक है। तो आप डिप्लॉय पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे हमारा एपीआई सक्सेसफुल डिप्लॉय हो गया। अब हम इस इन्वोकेशन यूआरएल को कॉपी करके पोस्टमैन ओपन कर लेंगे और इसको इन्वोक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और हमारा रिसोर्स का नाम है async, ठीक है। और मेथड हमारा था पोस्ट और फिलहाल के लिए हम यहाँ पे कुछ बॉडी पास कर देते हैं, लेट्स से रॉ बॉडी जीसन फॉर्मेट में। तो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा मैसेज हेलो फ्रॉम SRCECDE, ठीक है। और फिर इसके अलावा हम अभी फ़िलहाल के लिए और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और सिंपली आपको ये कॉन्फ़िगर करने के बाद यानी कि बॉडी कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको सेंड पे क्लिक करना है। तो ये बेसिकली हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। यहाँ पे स्टेटस कोड 200 है और ये रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है लैम्ब्डा फंक्शन से, ठीक है। क्योंकि लैम्ब्डा फंक्शन ये बेसिकली स्टेटस कोड 200 और हेलो फ्रॉम लैम्ब्डा रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंक्रोनस इन्वोकेशन। तो अगर हमें इसको एसिंक्रोनसली इन्वोक करना हो तो हमें एक हेडर ऐड करना पड़ेगा। तो आप हेडर्स में चले जाइए और फिर आपको याद होगा हमने एक हेडर कॉन्फ़िगर किया था जिसका नाम था इन्वोकेशन टाइप। तो वो आपको की में टाइप करना है इन्वोकेशन टाइप और फिर यहाँ पे वैल्यू में आपका होगा इवेंट। तो ये कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको सेंड पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमें स्टेटस कोड 200 रिटर्न हुआ है लेकिन हमारे पास कोई भी बॉडी रिटर्न नहीं हुई है, ठीक है। कोई भी रिस्पॉन्स हमारे पास लैम्ब्डा फंक्शन या फिर एपीआई गेटवे से नहीं आया है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका हो गया एसिंक्रोनस इन्वोकेशन, ठीक है। तो अगर हम लॉग्स में जाके भी देखें, हम लैम्ब्डा फंक्शन के लॉग्स में देखें एक बार, तो बेसिकली 2 इन्वोकेशन होने चाहिए। तो हम वो दोनों इन्वोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे लॉग हैं, तो हम लेटेस्ट लॉग को ओपन कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 इन्वोकेशन है, दोनों में मैसेज प्रिंट हो रहा है जो भी हम पास कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका हो गया फर्स्ट वाला सिंक्रोनस इन्वोकेशन और सेकंड वाला एसिंक्रोनस इन्वोकेशन। आप सोच रहे होंगे कि इवेंट के अंदर और कोई डेटा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने मैपिंग टेम्पलेट्स कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ठीक है। और अगर हमें सारा इवेंट का डेटा चाहिए तो हम रिसोर्स में जाके आपको पोस्ट मेथड पे क्लिक करना है, इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में जाके यहाँ पे आप मैपिंग टेम्पलेट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कर दूँ application/json और स्टिक मार्क पे क्लिक करने के बाद एक सेकेंड हम यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन चूज़ कर लेंगे और फिर हम यहाँ पे बता देंगे मेथड रिक्वेस्ट पास थ्रू और इसको सेव कर लेंगे। और ये सेव करने के बाद हम इसको रीडिप्लॉय कर देंगे, डिप्लॉय। अब हम इसको और एक बार इन्वोक करते हैं एसिंक्रोनसली, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दूंगा और हम वापस से लॉग्स में जाके इसको एक बार देखेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास सारे कोई पैरामीटर्स यहाँ पे आ चुके हैं जो भी हमें चाहिए, क्वेरी स्ट्रिंग या फिर हम जो भी कुछ पास कर रहे हैं, हमारा पेलोड, कौन सा रिसोर्स पाथ है, ठीक है। तो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इवेंट में मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह से आप एसिंक्रोनस इन्वोकेशन कर सकते हो। अब अगर आपको सिंक्रोनस इन्वोकेशन भी कंट्रोल करना है तो आप क्या कर सकते हो,
इस इन्वोकेशन टाइप की वैल्यू को आप एज अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पास कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एज अ वैल्यू पास करूंगा तो ये बेसिकली सिंक्रोनस इन्वोकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अभी इसने मुझे पेलोड रिटर्न किया है जो भी रिस्पॉन्स है, ठीक है। और अगर मैं इन्वोकेशन टाइप वैल्यू को इवेंट से चेंज कर देता हूँ तो ये बेसिकली हो गया हमारा एसिंक्रोनस इन्वोकेशन, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आप सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस इन्वोकेशन को कंट्रोल कर सकते हो इन्वोकेशन टाइप का यूज़ करके। और इसी तरह से आप अब आपके बैकएंड इंटीग्रेशन यानी कि आपका लैम्ब्डा फंक्शन को आप एसिंक्रोनसली इसी तरह से इन्वोक कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।